एवरीवन, वेलकम टू पवार्स व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो नहा धो के सब रेडी हैं, बस अब टाइम है ब्रेकफास्ट का। लेकिन उससे पहले हम पूजा कर देते हैं, जिसमें आज हम आपको शामिल करेंगे। और आज तो हमारे बेटे जी भी उठ गए हैं। हाय, हेलो आदो। सच बताऊं तो आज की दुनिया में मेरे बेटे को फोन देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ। तो पूजा की तैयारी हो गई है। पहले हम करते हैं जल अर्पण, उसके बाद जोत जला के मैंने रेडी कर दी थी, क्योंकि मंदिर थोड़ा ऊपर है, बच्चा है साथ में, तो इसलिए पहले ही कर देते हैं। धूप बत्ती हमने लगा दी है और हम करते हैं प्रेयर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान आप सब पे अपनी कृपा बना के रखे। जो भी आप लाइफ में चाहते हैं सब आपकी मनोकामना पूरी हो। उसके बाद चलते हैं हम अपनी तुलसी जी में जल अर्पण करने के लिए। जय हो तुलसी माता की, सब पर अपनी कृपा बना के रखना। बेटा इन सब चीजों को देखता है तो उसको भी लर्निंग होती है। अभी से देख देख के सीख जाएगा तो आगे चल के इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको यहाँ पे खेलना है। आद्विक, कम हेयर, कम बेटा, आओ, होल्ड माई हैंड प्लीज, कम। अच्छा मैं जा रही हूँ, देखो बाय। मैं जाऊं? जल्दी आओ, भाग के आओ। अभी इसको खेलना है तो ये आएगा ही नहीं। तो अब है ब्रेकफास्ट की बारी। सबसे पहले बेटे को मिल्क पिलाती हूँ, जो कि शक्कर का है, और 2 बिस्किट्स खिलाती हूँ, क्योंकि आज फ्रूट्स में बनाना है अभी, लेकिन अभी थोड़ी देर में खिलाऊंगी। कुछ चेंज हो जाएगा उसके साथ कि हाँ, आई नो बिस्किट खिलाने हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, बट कभी कभी टेस्ट चेंज करना चाहिए। चलो आओ आ दो, अब मैं इसको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं भी अपना ब्रेकफास्ट रेडी करूंगी, तो फिर मैं दिखाऊंगी कि आज मैंने अपने ब्रेकफास्ट में क्या स्पेशल बनाया है। बाय। आए ब्रेकफास्ट में अपने लिए छोले भटूरे। टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं। अगर अच्छे बने होंगे तो कमेंट कर देना कि किस किस को रेसिपी चाहिए। मैं अपनी इस रेसिपी को जरूर शेयर करूंगी, ताकि आपके घर में भी ऐसे फूले फूले भटूरे बन सके। अच्छा फ्रेंड्स, तो आज मैं आपसे अपने मन की एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी सी हो रही है। मतलब जैसे कभी कभी होता है कि हमें घबराहट हो रही है, ना हमारा कभी किसी से बोलने को मन करता, ना कहीं कहीं पर भी हमारा मन लगता। हम सोचते हैं कि हम इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, हमारा मन भटक जाएगा कि हमें पता नहीं। और सबसे मेन बात ये होती है कि हमें रीज़न भी नहीं पता होता कि हमें एंग्जाइटी एक्चुअली है किस बात से। एंग्जाइटी होने के लिए कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता, जिसकी वजह से हम इतना सोचते रहते बिना फालतू की चीज़ों से, जो कि हमारे सिर में दर्द हो जाता है, और जिसको हम नाम देते थे माइग्रेन, या फिर कि हमें हेडेक हो रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेना शुरू कर देते, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब जब मुझे एंग्जाइटी होती है तो मैं एक चीज़ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई कि मेरा कभी भी कहीं पे भी मन नहीं लग रहा, कि ना मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है, ना मुझे अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ना मुझे अपने हस्बैंड के पास रहना है, बस अपने बेटे को अपने साथ रखूँ। और मैं क्या करती हूँ कि मैं छोटे मोटे ट्रिप्स को प्लान कर लेती हूँ। लाइक जैसे अभी पास में रिसेंटली हम लोग खाटू श्याम जी चले गए थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। यही कोई 1.5 से 2 महीने हो गए थे मैं कहीं पे भी नहीं गई थी। 1.5 से 2 महीने क्या कि मैं मार्च में हिमाचल की ट्रिप पे गए हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरा ब्रदर और मेरे ब्रदर का एक फ्रेंड। उसके बाद मार्च के बाद हम अभी तक कहीं पे भी नहीं गए थे। तो बहुत दिन हो गए थे, घर का वही सेम डेली रूटीन होता गया। और एक हाउसवाइफ क्या ही करे, मतलब कहीं जा नहीं सकती, सारा दिन भर वही सेम चीज़ डेली रिपीट करते करते बोर हो ही जाती है। तो भाई मैं तो अपना एक्सपीरियंस इस चीज़ के साथ शेयर करती हूँ कि हाँ, मैं छोटे
मैं छोटे छोटे ट्रिप्स प्लान कर लेती हूँ, लाइक जैसे मैंने अपने भाई को पिटाया या फिर मेरे भाई ने मुझे बोला कि चल कहीं घूमने चलते हैं, लॉन्ग ट्रिप पे नहीं, एक शॉर्ट ट्रिप पे। और मैंने अपने मन में भी ये चीज़ बनाई हुई है कि हर महीने नहीं तो हर 2, 3 या 4 महीने बाद या फिर 6 मंथ्स में एक शॉर्ट ट्रिप लगानी ही लगानी चाहिए, जिससे जो आपका डेली रूटीन है उससे भी आपको थोड़ा लैप मिल जाता है और आप थोड़े हैप्पी भी हो जाते हो, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो हम अभी कुछ दिन पहले खाटू श्याम जी होके आए थे, वहाँ पे जाके मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद मैं क्या कर मैं अपनी लाइफ में और भी क्या करती हूँ कि मैं कहीं नियर बाय मॉल में घूमने चली गई अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी कभी लंच पर चली गई, कभी कभी डिनर पर चली गई, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, ताकि अपने मन को तसल्ली मिलती है कि हाँ, जो हम हैं या हमारे डेली लाइफ में जो चल रहा है इट्स ओके, सबकी लाइफ में वो चलता है, लेकिन हम उसमें थोड़ा चेंज लेके आए तो हमारे मन को बहुत तसल्ली मिली। मैं तो अपनी लाइफ में यही करती हूँ, बाकी औरों को शॉपिंग करने से भी मन को काफ़ी तसल्ली मिलती है। अपने बजट के अकॉर्डिंग करो, ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों की देखा देख, हम तो नई इसने 100 की चीज़ लिए तो हम 200 की लेंगे या फिर 150 की लेंगे। भाई जो अपना बजट है, लाइक शॉपिंग मीन्स ये नहीं कि हाँ हम ब्रांड्स पे जाके या हम कपड़े ही खरीद रहे हैं, एक्सरसाइज आप कुछ भी कर सकते हो शॉपिंग में। आप कैंडीज ही खरीद सकते हो, मतलब जो आपका मन करे। ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी लगती है वो करो, ऑफलाइन शॉपिंग अच्छी लगती है वो करो। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस था। तो मैं तो आप लोगों से अपने मन की बात इसलिए शेयर की क्योंकि आजकल के डेट में जो इतनी सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इनको देख देख के एवरी टाइम हम न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे हर जगह देखते रहते हैं, तो हमारे मन में एक डर बैठ गया है। हमें इसी चीज़ की टेंशन होती रहती है कि भाई कि सब क्या हो रहा है। तो इसी घबराहट से बचने के लिए हमें अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज लाना पड़ता है। बाकी भगवान न करे किसी के साथ कुछ हो ऐसा। तो फिर बेटे को ब्रेकफास्ट कराने के बाद, उसको नहलाने धुलाने के बाद और उसको लंच कराया, थोड़ी देर उसके साथ खेली कूदी और अब बेटा दोबारा सो गया है। यही एज है उसके खेलने कूदने और सोने की। जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा उसकी नींद भी कम होती चली जाएगी, उसका खेल से भी माइंड डाइवर्ट होता चला जाएगा। 2 साल बाद उसका स्कूल में भी एडमिशन हो जाएगा, तो फिर तो आप सबको पता ही है, एक बार बच्चा स्कूल में बैठने लगा तो वही अपनी बोरिंग लाइफ शुरू हो जाती है। तो फिर मैं नीचे की साइड गई क्योंकि मुझे सब्जी परचेज करनी थी। तो मेरे नेबर्स के पास मेरा एक पार्सल आया हुआ था, आई डोंट नो इसके अंदर क्या है। चलो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ इसके अंदर क्या है। लेट्स ओपन। खुल जा भाई। तो ये लोग इतनी पैकिंग करके देते हैं, इसके साथ छोटा सा पार्सल होता है। ओके, इसके अंदर आए हैं मेरे एयर फ्रेगनेंस। दिस इज, तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, जो कि मुझे क्वांटिटी मिली है 5, जो कि मुझे पड़ी है ये कोई 122 रुपीज़ का 5 पीस। ये मैंने अगेन परचेज़ किए हैं और आज आपके साथ मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, बिकॉज मैं जब तक अपने ऑडियंस को अपने रिव्यू शेयर नहीं करती हूँ, जब तक मैं उसको खुद अपने ऊपर एग्जामाइन या उसका रिजल्ट ना देख लूँ, मेरे को ख़राब रिव्यूज़ देने भी बेटर नहीं है ना। तो ये मैंने पहले भी मंगा चुकी हूँ मैं, जैसे आपको बताया। तो मैंने अगेन इस बार 10 पाउचेज़ मंगाए हैं, जो कि मुझे एक पैकेट पड़ा है 122 रुपीज़ का। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना और मैं आपको लिंक कर दूँ, कमेंट में ही लिंक भेज दूँ। ये एयर फ्रेशनर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊँ तो एक पीस हमारा 1 मंथ तक चल जाता है, जिसकी फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो ये अलग अलग फ्रेगनेंस में, मतलब अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, लाइक मोगरा हो गया, जैस्मीन हो गया है, लेवेंडर हो गया है, लेमन है, एंड दिस लास्ट वन इज़ सैंडल। पांचों की फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी है। चाहे तो आप इसको मीशो पे जाके या फिर जहाँ से आपका मन करे वहाँ पे जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आपको मेरे ही लिंक से चाहिए, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऑफ भी मिल सकता है, तो आप मुझे कमेंट में नीचे कमेंट डाउन कर देना, तो मैं आपको बॉक्स में जाके लिंक सेंड कर दूँगी। फिर मंगाए मैंने मैंगो।
क्योंकि बाहर कोई बेचने वाला आ नहीं रहा था और बेटा इन दिनों में मैंगो शेक काफ़ी पीता है। तो फिर मैंगो देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके कि कैसे मैंगो निकलते हैं। क्योंकि एक बार मैंने ज़ेप्टो और ब्लिंकिट से मंगाए थे, सीरियसली इतने ज़्यादा बेकार मैंगो थे, मतलब पल्पी से होते जो कई दिन से सड़े हुए हैं। बट इंस्टामार्ट अच्छी चीज़ें देता है, मैंने नोटिस किया है। मैं 2-3 बार मंगवा चुकी हूँ इंस्टामार्ट से ऑनलाइन चीज़ें। ये 3 मैंगो आए हैं सफ़ेदा, जिनके मैंगो शेक बहुत अच्छा बनता है, काफ़ी अच्छा है। बनाती थोड़ी देर बाद इसका मैंगो शेक, क्योंकि अभी बेटा सो रखा है। मैं मिक्सर चलाऊंगी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी, उठेगा, फिर उसके लिए मैंगो शेक बना के उसको पिलाऊंगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद लगाई वॉशिंग मशीन। कपड़ों को तो इतना भंडार लग रहा था कि और ये सिर्फ मानोगे नहीं, ओनली 2-3 दिन के कपड़े हैं और इतना भंडार लग जाता है। बेटा भी सोया हुआ है, मैं चुपके से दिखाती हूँ। इतने सोया हुआ है, सोच रही हूँ जितना काम निपट जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चा ये ज़्यादा देर खेलता नहीं है, फिर इसको गोदी आना होता है, तो हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय।